हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं विषय हिंदी मासिक मूल्यांकन माह जुलाई 2024 का आपका टेस्ट का सॉल्यूशन देने वाले हैं। 20 नंबर पूरे चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा कंप्लीट करके जाना। एक एक क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आपको यहाँ पे बताया जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपके सही विकल्प दिए गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, बिहारी किस काव्य धारा के कवि हैं? तो बिहारी जो है रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि आंसर लगाएंगे। इसके बाद है सूर्य के पद की भाषा है तो ब्रज भाषा है। इसके बाद है आपका, हालदार साहब के चेहरे पर मुस्कान फैल गई तो कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, आंसर याद रखेंगे। इसके बाद है, भोलानाथ के पिता उन्हें गौरस भात सान का जो है खिलाते थे तो चांदी की कटोरी में खिलाते थे। इस प्रकार से आपको इन सभी के आंसर रखने हैं, रीति सिद्ध, ब्रज, कौतुक भरी और चांदी की कटोरी में। तो इस प्रकार से आपको आंसर लगा लेने हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए, है ना। यहाँ पर विकल्प दिए गए ना, इसलिए ऐसा कहा गया। पहला क्वेश्चन है आपका, स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को तो क्या कहते हैं? इन्हें विभाव कहते हैं। स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारण विभाव को कहते हैं ना। इसके बाद है, रमणीयात प्रतिपादकः खालिस्थान, शब्द खालिस्थान तो काव्यम रहेगा इसका उत्तर आपका यहाँ पे। तो किस प्रकार से बनेगा? रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, तो काव्यम आपको आंसर में लगा लेना है। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक अंक वाली रचना, एक अंक एक कांक की, है ना। प्रतिदिन में खालिस्थान समास है तो यहाँ पे प्रतिदिन में आपका जो होता है अव्ययी भाव समास होता है, आंसर याद रखेंगे। इसके बाद आपका सत्य असत्य आते हैं तो सत्य असत्य में देख सकते हैं यहाँ पे, भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर बहुत तिलक लगाते थे, बिल्कुल सही रहेगा। देखिए सामने लगे हुए हैं, इसी प्रकार से आपको लगा लेना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन की, सही जोड़ी का स्तंभ बनाइए, है ना। तो यहाँ पे सूर के पद, तो सूर के पद यहाँ पे भ्रमर गीत, है ना, ये से जोड़ी मिल जाएगी। इसके बाद है देहाती दुनिया, तो देहाती दुनिया पहला आंचलिक उपन्यास तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है अदर, तो आप इसी पे लगाएंगे। नगर पालिका का कार्य होता है कच्ची सड़कें पक्की करवा देना, है ना। प्रयोगवाद के जनक जो है अज्ञे, है ना, सच्चिदानंद अज्ञे। ओके, इस प्रकार से आपको इन्हें कंप्लीट कर लेना है ना। मेला आंचल जो है आपका पहला आंचलिक उपन्यास है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, है ना। शायद इसमें मिसप्रिंट दिया गया है। इसके बाद है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए, है ना। 2 नंबर के रहेंगे आपका। पहला क्वेश्चन है आपका, मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो मधुकर शब्द जो है ऊर्ध्व के लिए प्रयुक्त होता है। ऊर्ध्व, है ना, जो ऊर्ध्व वो भगवान श्री कृष्ण के मित्र भेजे गए थे गोपियों के पास, है ना। ऊर्ध्व जो है मधुकर शब्द उनके लिए प्रयुक्त होता है। इसके बाद किसी एक खंड काव्य का नाम लिखिए, तो खंड काव्य का नाम मैं आपको बता दूं, पंचवटी आप लिख सकते हैं, है ना, सुदामा चरित आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कोई भी लिख देंगे, एक चल जाएगा, है ना, एक ही लिखना है आपको। संधि के भेदों के नाम लिखिए, तो संधि के 3 भेद होते हैं, है ना, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, तीनों लग देंगे, है ना, स्वर, व्यंजन और विसर्ग ये लग देंगे। ओके, इसके बाद है आपका, भोलानाथ के बापूजी की नहाने वाली चौकी किस काम आती थी? तो इसका आंसर जरूर से स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर मुझे सही नहीं मिल पाया है, जिसको भी पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देंगे, है ना। 5वीं के चौथे का आंसर लिख करके इस प्रकार से डाल देंगे, मैं पिन कर दूंगा। ओके, देखिए इसके बाद 6वें नंबर का क्वेश्चन है, ऊर्ध्व के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है ना। तो कमल के फूल की पंखुड़ियों से की गई है। देखिए मैंने नीचे आंसर शायद इसका लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे मैंने आंसर भी दे रखे थे, ये यहाँ पे 5वीं के आंसर रहेंगे आपके, है ना। इसके बाद 6वीं का आंसर मैंने यहाँ पे लिख करके रखा है, देखिए ये रहेगा। तो ऊर्ध्व के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है, जो कि नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है ना। तो 6 का आंसर लिख देंगे। ओके, 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे भाई, है ना। अगला है आपका, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को किस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं? चलिए 6, 7 और 8 का आंसर देख लेते हैं। देखिए 7वें का आंसर आपका इस प्रकार रहेगा कि चश्मे वाले कभी सेनानी नहीं रहे, परंतु चश्मे वाले एक देशभक्त नागरिक थे, है ना। उसके हृदय में देश के वीर जवानों के प्रति समान था। वह अपनी ओर से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर अवश्य लगाता था। उसकी इसी भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। ओके, 7वें का हो जाएगा। इसके बाद 8वें क्वेश्चन का आंसर आपके सामने रहेगा, है ना। बच्चे किस प्रकार से अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं? तो इस प्रकार से रहेगा, उनके साथ रहकर, उनकी सिखाई हुई बातों में रुचि लेकर, उनके लिए खेल खेल करके, उन्हें चुमकर, उनकी गोद में या कंधे पर बैठ करके प्रकट करते हैं। इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद 9 क्वेश्चन है आपका, 9वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, 4 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, तो 4 नंबर का है, लास्ट है आपका, शाला शुल्क मुक्ति के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है, अथवा में भी आपको एक लेटर दिया गया है, कोई एक कर देंगे। चलिए हम यहाँ पे शाला शुल्क मुक्ति की एप्लीकेशन लिख लेते हैं। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिख देना है, ये रहेगा आपका सामने, है ना। देखिए प्रति श्रीमान जो भी आपके स्कूल का नाम है वही लिखेंगे और यहाँ पे इस प्रकार से लिखते हुए पूरा कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो ये आपकी पूरी कंप्लीट हो जाती है 4 नंबर की एप्लीकेशन, है ना। तो इस प्रकार से आपका पूरा मासिक टेस्ट 20 अंक का हम कंप्लीट करवा चुके हैं। इसे अच्छी तरीके से कर लीजिएगा और ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।